Hello students, I'm Rashmi Vadwa, Assistant Professor of St. Andrew Institute of Technology and Management from ETCE Department. Students, today's topic is route hardware criteria with special examples. Student, हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमने राउट क्राइटेरिया यानी कि आरएच क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि बेसिकली आरएच क्राइटेरिया है क्या और साथ में स्टेबिलिटी कैसे स्टेबिलिटी और आरएच क्राइटेरिया आपस में कनेक्टेड भी हैं। अब हमने उस लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ आरएच क्राइटेरिया का एक एग्जांपल ही लिया था। इस वीडियो में हम आरएच क्राइटेरिया के स्पेशल 2 एग्जांपल्स लेंगे। क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारे पास आरएच क्राइटेरिया सिंपल एक अगर हमने राउट टेबल बनाई और उसमें हमारे को सिंपल एलिमेंट मिल रहे हैं फर्स्ट रो के अंदर, तो हम इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं आरएच क्राइटेरिया। बट अगर हमारे को ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट ही उस राउट एरे के अंदर जीरो आ जाता है या फिर एक कंप्लीट रो उस एलिमेंट की राउट एरे की जीरो हो जाती है, तो उस केस में हमारे को डिफिकल्टी होती है टू फाइंड आउट द or to solve the route table. So we come across with two special cases while forming the route table. It is difficult to complete the route table from these situations. These two situations are: the first element of the any row of the route array is 0 and all the element of any row of the route array are 0. Now how to overcome these two difficulty? First case, when your first element of any row of the route array is 0. अगर मान लो आप राउट टेबल बना रहे हो, आपने एस मान लो S4 हाईएस्ट टर्म है, आपने S4 के एलिमेंट्स लिख लिए, आपने S3 के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, और तो आपने एस स्क्वायर का जब फर्स्ट एलिमेंट निकाला तो आपने देखा कि वो तो जीरो हो रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, इफ एनी रो ऑफ द राउट एरे कंटेन ओनली द फर्स्ट एलिमेंट as 0 and at least one of the remaining element have no zero value, then replace the first element with a small positive integer eta, and then continue the process of completing the route table. And now find out the number of how many sign changes in the first column of the route table by substituting eta tends to 0. आप इसे ईटा ले ले या कोई भी एक स्मॉल इंटीजर हम कंसीडर कर सकते हैं। आप इसे ईटा की जगह एक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, इट्स योर विश। बट जो भी है वो एक स्मॉल वैल्यू है दैट टेंड्स टू 0 एंड समटाइम इट टेंड्स टू 1 अप टू यू। तो उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ कंसीडर एन एग्जांपल। देखिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी स्पेशल केस के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस वन। देखिए अभी हमारे यहाँ पर s की पावर 4 क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर है, तो यहाँ से आप देखिए 4 3 s की पावर 2 s की पावर 1 s की पावर 0, तो सारी टर्म्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ द RH स्टेबिलिटी। ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द characteristics polynomial are positive, so the control system satisfy the necessary condition. Now come to the second step. From the route array for the given characteristic polynomial, आपने s क्यूब के correspondingly polynomials लिखे। मैंने कल डिस्कस किया था, यहाँ पर हम इवन ऑर्डर के रखेंगे। जैसे S4 का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर S स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड देन S की पावर 0 यानी कि उसका कोफिशिएंट क्या है 1। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट इसमें हम इवन वाले टर्म्स के इवन पावर जो है ऑड पावर है, सॉरी ऑड पावर्स जो है एस क्यूब की, उसके कोफिशिएंट हम रखेंगे। जैसे एस क्यूब इज इन ऑड पावर, उसका कोफिशिएंट क्या है 2। अभी ये देखिए 2 कैंसिल करके मैंने लिखा है, अभी मैं समझाऊंगी क्या है, पर पहले आपने मेंशन जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है। और फिर उसके बाद 2, उसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है एस की पावर 1, उसका भी कोफिशिएंट क्या है 2। आपने इन कोफिशिएंट को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर आप इससे 2 कंसीडर करेंगे तो भी सेम बात है। अगर आप 2 नहीं कंसीडर करते, इसमें कॉमन फैक्टर पूरे रो के अंदर 2 है और उस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका 1 मिल जाएगा, तो आप उसे वैसे भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप 2 मेथड्स कर सकते हैं। आप दोबारा सुनिए, अगर आप चाहें तो इसे 2 भी कंसीडर करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। किसी बुक में आपको 2 करके भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, जबकि हमने क्लास में भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था, हमने 2 कंसीडर किया था। एक कई बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक नीचे लाइन भी लिखी है, मैंने इसमें डाला है S3 का रो 3 S3 एलिमेंट हैव अ 2 कॉमन फैक्टर, सो ऑल दीज एलिमेंट आर डिवाइड बाय 2। इसमें 2 कॉमन फैक्टर था दोनों में, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई इजी करने के लिए। अगर आप 2 से नहीं डिवाइड करेंगे तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 2 into 1
-2 × 1 अपॉन में 2, तब भी आपका यहाँ पे 0 ही आएगा। तो मेक श्योर अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब आपने डिवाइड किया तो आप देखिए जब आप एस स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 1 × 1 -1 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से अपॉन में ये वाला कोफिशिएंट दैट इज योर b1, तो अपॉन में 1 = 0। ये कैसे आया, ये हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, ये 0 आ गया। नेक्स्ट 1 - 1 अपॉन में 0 × 1 अपॉन में 1, ये 1 आ गया। अब तो ये मेरा पहला केस हो गया जिसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट रो का 0 आ गया। उस केस में हमें क्या करना है, अब हम इस 0 को ईटा एक्स सपोज वाई कोई भी एक स्मॉल इंटीजर से रिप्लेस करेंगे एंड विच टेंड्स टू 0। अब देखिए only the first element of the row s2 is 0, so it is replaced by eta and continue the process। मैंने क्या किया, ईटा से रिप्लेस कर दिया, ये लो मैंने ईटा लगा दिया, देन 1, बाकी सारे एलिमेंट्स मैंने वैसे ही लिखे हैं। नाउ अब s1 को मल्टीप्लाई करेंगे ईटा -1, ईटा इंटू 1 -1 × 1 अपॉन में ईटा, तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ईटा -1 अपॉन में 1 एंड नेक्स्ट कोफिशिएंट आ जाएगा 1। ठीक है, सो अब आप देखिए ईटा क्या है, टेंड्स टू 0 मैंने बोला था, तो आप ईटा को 0 पुट करें, ईटा को टेंड्स टू 0 एंड द ट्रुथ टेबल बिकम लाइक सारे कोफिशिएंट 1 थे, आपने ईटा को ऊपर 0 पुट किया। देखिए अगर आप ईटा को यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 0 0 -1 अपॉन में 0, तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन में 1, तो आपके कोफिशिएंट जो फर्स्ट कॉलम में बन गए वो क्या है, 1 1 0 माइनस इन्फिनिटी 1। मेक श्योर ये कैसे आया, यहाँ पे टर्म था मेरा ईटा -1 अपॉन में 0, ईटा को रखा सॉरी ईटा -1 अपॉन में ईटा, ईटा को रखा 0 -1 अपॉन में 0, तो -0 -1 अपॉन में 0 हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब आपने इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें क्या देखना है, पहले रो के पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो सारे पॉजिटिव हो या सारे नेगेटिव हो। अब देखिए ये अब आप चेक करें, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, बट यहाँ पर आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार साइन चेंज हो गया, फिर उसके बाद नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर कितनी बार साइन चेंज हुआ स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स। मेक श्योर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर एक ही बार साइन चेंज हो रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव। नो, आपको कैसे काउंट करना है, आप पहले देखिए ये पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, एक बार साइन चेंज हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ। अगर यहाँ पर भी नेगेटिव होता तो हम उसे कहते कि एक ही बार साइन चेंज हुआ है, बट यहाँ पर 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ है। मेक श्योर दैट, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कितनी बार साइन चेंज हुआ है तो आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कितने नंबर ऑफ रूट्स है इस सिस्टम को अनस्टेबल बना रहे हैं। बिकॉज अगर आपका एक बार साइन चेंज हुआ है सपोज, तो आपका एक रूट है जो सिस्टम को नेगेटिव अनस्टेबल बना रहा है। अगर आपके 2 बार साइन चेंज हुआ है तो सिस्टम के 2 रूट्स हैं जो सिस्टम को अनस्टेबल बना रहे हैं। तो मेक श्योर यहाँ पर 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ है, तो इसलिए देयर आर द 2 रूट्स विच लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्प्लेन। देखिए देयर आर द 2 साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउट टेबल, हेंस द कंट्रोल सिस्टम इज स्टेबल। यहाँ पर इतना ही लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि आपको ये देखना है कि 2 टाइम्स अगर साइन चेंज हो रहा है तो देयर आर द 2 रूट्स विच मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। तो 2 रूट्स ऐसे हैं जो राइट साइड पे लाई करें, बिकॉज अगर लेफ्ट साइड पे लाई करते तो सिस्टम मेरा स्टेबल ही होता है ना। अगर राइट साइड पे लाई करते हैं तभी मेरा सिस्टम अनस्टेबल होता है, ये हमें पोल्स और जीरोस की डेफिनेशन से पता ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द whole row becomes 0। देखिए all the element of any row of the row array are 0। In this case we are doing 2 steps। First is write an auxiliary equation that is as of the row which is just above the row of 0। अब जो रो 0 होगी उससे ऊपर उससे ऊपर की रो के लिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, देन उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s एंड देन फिल द कोफिशिएंट ऑफ जीरोस विद दीस कोफिशिएंट। फिर हमने उस जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s उस इक्वेशन को, तो वो जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसके रोज ऑफ जीरोस को हमने
कोफिशिएंट को उसमें फिल करना है। देखिए कैसे, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, let us find out the stability of the control system having the characteristic equation this one. So first of all, find out the verified first condition, necessity condition. Yes, highest power is S5. See, S5, S4, S3, S square, S2, S1, S0, S3, S1। ठीक है, अब हमने ये देखा S1 और यहाँ पे s की पावर 0, तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव, सो द कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन। नाउ कम टू द टेबल। अब हमने गिवन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का राउथ एरे टेबल बनाया। हमने कोफिशिएंट्स लिखे 1 1 1 1 3 3 3। देखिए ऊपर आप ये 3 3, आप 3 3 भी लिख के कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे डिवाइड करें, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर। देखिए यहाँ पर आपने इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर एक का छोड़ के फिर कोफिशिएंट देखिए आपने क्या देखना है, इवन टर्म्स का, फिर आपने ऑड टर्म्स का, फिर यहाँ पे 1 है और नीचे इवन टर्म्स के 3 ऐसे ही है। देखिए इवन टर्म 3 एंड 3 एंड 3, देखिए 3, ये रहा 3, फिर 3, फिर 3, एस की पावर 4 का, एस की पावर स्क्वायर का और एस की पावर 0 का। ठीक है, नाउ हाउ टू मेक S3। अब आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 था, तो इसने होल इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया और 1 1 आ गया। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। अब आपने डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में 0। नेक्स्ट देखा तो आपने 0, देखिए उस जो पहला केस था इससे, उसमें मेरा सिर्फ ये एलिमेंट 0 हो रहा था, जबकि ये तो 1 था मेरा। अब ये सेकेंड केस ऐसा है जिसमें पूरी रो के एलिमेंट्स मेरे 0 हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, जिस जो रो मेरी 0 हो रही है उससे ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना है, दैट इज AS। नाउ देखिए, द रो S4 एलिमेंट हैव अ कॉमन फैक्टर 3, सो वी डिवाइड ऑल द एलिमेंट बाय 3। नाउ come to this, all the element of the row S3 are 0, so write the auxiliary equation AS of S4। सारे एलिमेंट S3 के 0 है ना, तो उससे ऊपर की इक्वेशन मेरी क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे बनाएंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, 1 इंटू एस की पावर 4 प्लस 1 इंटू एस की पावर स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस की पावर 0। यही होता है, इवन टर्म्स है मेरे पास, इवन पावर है, तो एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस की पावर 0 मान लो। एस की पावर 0 क्या होता है, 1। नाउ डिफरेंशिएट द अबव एग्जांपल। अब हमने इस इक्वेशन को, अबव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4s क्यूब आ जाएगा प्लस 2s। डिफरेंशिएशन सबको पता है कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम 4s क्यूब, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम तो 2s। अब हम इन कोफिशिएंट को उसमें उस टेबल में रख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर था ना मेरा, ये वाले टर्म्स मेरी 0 हो रही थी ना, तो मैंने इन कोफिशिएंट्स को रख दिया 4 और 2। ये रे मेरे एस क्यूब का कोफिशिएंट 4 है और S1 का कोफिशिएंट मेरा 2 है, तो मैंने इनको रख दिया। आप इनको डिवाइड करेंगे तो भी ठीक है, ये कॉमन फैक्टर इस रो में 2 था, इसलिए 2 से डिवाइड करके 2 और 1 लिख दिया। अगर आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक रहेगा, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस 1, दैट इज 0.5, एंड देन 2 इंटू 1 अपॉन में 1 0 into 1, that is upon में 2 is equals to 1। ठीक है, एंड देन 0 यहाँ पर आई ये टर्म 0.5 into 1 माइनस 1 into 2 अपॉन में 0.5, that is माइनस 3 एंड देन 1। ठीक है, अब देखिए हमारे ऐसे डिफ्रेंशिएट करने से क्या हुआ, जो एलिमेंट मेरा 0 बन रहा था वो चीज मेरी रिमूव हो गई। और यही मेरा मोटिव था कि जो मेरा एलिमेंट 0 बनने की वजह से मैं आगे के एलिमेंट नहीं निकाल पा रही थी, वो चीज मेरी रिमूव हो गई एंड देन मैंने फर्दर के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए इस रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जिनका साइन चेंज हो रहा है। देखिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। एक साइन चेंज हुआ एंड देन नेगेटिव से +1, अगेन 2 टाइम साइन चेंज हो रहा है, हेंस there is the 2 times sign changes in the first column of this Routh-Harris stability, and hence the control system is unstable। ठीक है, there are the 2 times sign changes, it means 2 रूट्स हैं जो लाई कर रहे हैं, जो दो हमारे सिस्टम को अनस्टेबल बना रहे हैं। नाउ आफ्टर दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज दैट, देखिए
in route stability criteria, we know that whether the closed loop poles are on the left side, on the right side. अब यहाँ से हमें पता चल गया दो रूट्स हमारे राइट साइड लाइक कर रहे हैं, ठीक है, whether on it is imaginary axis. But we can't find out the nature of the control system. हम nature नहीं find out कर पा रहे RS stability criteria से. To overcome this limitation, there is a technique that is called the root locus. उससे हम क्या करेंगे, अपने system का nature भी जान पाएंगे. तो in next video we will discuss about the root locus. So up to this RH criteria is completed. Thank you students. Thank you so much.